अभी तक हमने जो है हिंदी साहित्य की पहली शाखा आदिकाल का अध्ययन किया। आज हम जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की दूसरी शाखा यानी कि भक्तिकाल का अध्ययन करेंगे। भक्तिकाल की शुरुआत जो है 1343 से लेकर के और 1643 के बीच के समय को जो है हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। अर्थात 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो है इसका समय है। तो इसमें जो है अब पहली बात ये आती है कि भक्ति है क्या। भक्ति शब्द जो है संस्कृत के भज धातु से इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है स्मरण करना या भजना। यानी कि भक्ति वह अवस्था है जब भक्त भगवान में अपने आप को पूरी तरह से लीन कर देता है। भक्त और भगवान के बीच जब कोई दूरी नहीं रह जाती है तो वही भक्ति है। भक्त के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जो है बात यह आती है कि भक्ति की शुरुआत किसके द्वारा हुई और कैसे भक्ति जो है अपने उस स्वरूप में आया जिस स्वरूप में उत्तर भारत में इसकी उपासना होती थी। भक्ति के लिए जो है बताया जाता है कि भक्ति की उत्पत्ति जो है दक्षिण भारत में हुई और इसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को है। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति दक्षिण में पैदा हुई और उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है रामानंद जी को है, जो कि कबीरदास के गुरु माने जाते हैं। लेकिन इसमें जो है भक्ति के दक्षिण में कुछ विशेष संप्रदाय रहे हैं और उन संप्रदायों ने भक्ति को बढ़ाने में बहुत ही महान योगदान दिया। उन संप्रदायों का यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। पहली बात तो है कि आदि शंकराचार्य ने जो है भक्ति को सर्वप्रथम परिभाषित किया और उन्होंने जो है अद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना किया एवं उन्होंने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना किया। दूसरे में आते हैं रामानुजाचार्य जी, इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद को माना और श्री संप्रदाय की स्थापना किया। तीसरे में आते हैं मध्वाचार्य जी, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना किया और ब्रह्मा संप्रदाय इन्हीं के द्वारा स्थापित है। चौथे में आते हैं निर्माकाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया एवं सनकादिक संप्रदाय की स्थापना किया। पांचवें में आते हैं वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने सिद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया एवं पुष्टि मार्ग की स्थापना किया। तो ये तो है दक्षिण के आचार्य जिन्होंने भक्ति को उसके चरम सीमा पर पहुंचाया, और इन्हीं के महान दिन है कि इन्हीं के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी ने जो है दक्षिण भारत से भक्ति को लाकर उत्तर भारत में स्थापित किया। अब ये बात आती है कि आखिर उत्तर भारत में भक्ति स्थापित क्यों हुई। तो कुछ उत्तर भारत में ऐसी परिस्थितियां कुछ थी जिनके कारण दक्षिण से आए हुए भक्त रूपी पौधे को उत्तर भारत में पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर मिला। जैसे कि हम जानते हैं, हमने आदिकाल में देखा कि आदिकाल में हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जिससे विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उन छोटे छोटे राज्यों पर आसानी से कब्जा कर लिया। लेकिन भक्ति काल में वही होती है, भक्ति काल में लड़ाइयों का युग समाप्त हो गया। पूरे देश पर विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों का राज्य स्थापित हो गया। जो छोटे छोटे हिंदू राजा भी थे वे उनके अधीन रह करके
काम करने लगे, अर्थात उनके हिसाब से चलने लगे और जनता का पूरी तरह से शोषण करने लगे। ऐसे में एक विदेशी आक्रमणकारी शासक, जो कि उनकी संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं, बोलचाल, खान पान, रहन सहन सब कुछ यहाँ के लोगों से भिन्न था, उन्होंने यहाँ के सांस्कृतिक केंद्रों के प्रतीक मंदिरों, शिक्षा संस्थानों को जो है तोड़ फोड़ कर पूरी तरह से उसका नाश कर दिया। और ऐसे में यहाँ की हिंदू जनता अपने आप को पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगी, असहाय पाने लगी। जब उसने देखा कि विदेशी शासक तो अत्याचार कर ही रहा है, यहाँ के जो छोटे छोटे देशी राजा हैं वो भी पूरी तरह से जनता पर अत्याचार करने लगे। ऐसे में जब जनता ने देखा कि उसके सामने न इधर से कोई विकल्प बचा है न उधर से कोई विकल्प बचा है, दोनों तरफ से उसका शोषण हो रहा है, तो उसने जो है भगवान की शरण में जाना ही जो है उचित समझा। और जब भगवान के शरण में जाने की बात हुई तो वहीं पर जो है ईश्वर के प्रति ही अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया कि हे ईश्वर, अब मैं चारों तरफ से निराश हो चुका हूँ, इस नाते मेरी रक्षा करने वाले आप ही हो। तो जहाँ पर ये भाव जहाँ पर पैदा हो वहीं पर भक्ति की शुरुआत होती है। वास्तव में विदेशी राजाओं के अत्याचार के कारण हिंदू समाज के जो मठ, मंदिर, शिक्षा के संस्थान जो कि उनके आस्था के प्रतीक थे, जब इनको पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया, इनके देव प्रतिमाओं को खंडित करके अपमानित करके फेंक दिया गया, तो ऐसे में जो है उत्तर भारत में एक खालीपन का निर्माण हो गया था। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर खालीपन रहेगा उसका स्थान लेने के लिए कोई न कोई दूसरी मान्यता, दूसरे विचार, दूसरे शब्द, दूसरे लोग आकर के उस खालीपन को भरने की कोशिश करेंगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई गड्ढा अगर सूखा हुआ खाली पड़ा हुआ है और नदी या नहर को काट करके हम जब उसकी धारा को छोड़ते हैं तो सबसे पहले वह उस गड्ढे को जा करके ही अपने जल से भर देता है। यही बात उत्तर भारत की थी। उत्तर भारत में भक्ति के लिए माहौल पूरी तरह से अनुकूल था, इस नाते दक्षिण से आए हुए भक्त रूपी पौधे का उत्तर भारत में जो है पूरी तरह से विकास हुआ और पुष्पित पल्लवित होकर के एक विशाल वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये तो है भक्ति। हमने भक्त की बात को देखा। अब हमको ये देखना होगा कि भक्ति काल में जो भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ, भक्ति काल के जो कवि हुए, लेखक हुए, विचारक हुए, आचार हुए, क्या सभी की मान्यताएं, सभी की पूजा पद्धति, सभी को ईश्वर के भजने का स्मरण करने के तरीके क्या एक समान थे या अलग अलग थे? सभी के ईश्वर या सभी के आराध्य देव एक ही थे या अलग अलग थे? तो आइए हम इसमें देखते हैं। सर्वप्रथम तो हमको ये देखना होगा कि भक्ति काल कितने शाखाओं में बटा और उनके शाखाओं में बटने की उपादेयता या उपयोगिता क्या है, आखिर वे शाखाओं में बटा क्यों? तो हम देखते हैं भक्ति काल को या भक्ति साहित्य को मोटे तौर पर दो भागों में बांट दिया गया, सगुण और निर्गुण। सगुण यानी कि जिसमें साकार ब्रह्मा की उपासना हो, साकार ब्रह्मा की उपासना किया जाता हो, ईश्वर के साकार रूप की उपासना किया जाता हो, ईश्वर को किसी मूर्ति, चित्र के माध्यम से ईश्वर की उपासना किया जाए, ईश्वर को अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया जाए, वो सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति में ईश्वर जन्म लेता है, किसी के घर जन्म लेता है, लीलाएं करता है
अपनी लीलाओं को पूरी करने के बाद एक निश्चित समय पर उसका अवसान भी हो जाता है। जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर निराकार है, निराकार ब्रह्म है। उसका न तो कोई रूप है, न रंग है, न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, कुछ नहीं है। वह एक अनंत है, अगोचर है, अनादि है। उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो एक सगुण और निर्गुण की बात होगी। सगुण और निर्गुण को भी फिर अलग अलग शाखाओं में उनको भी बांट दिया गया है। सगुण भक्ति को जो है हम दो शाखाओं में बांटते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा वह है जिसके कवियों ने विष्णु के अवतार श्री राम को जो है अपना आराध्य माना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके आराध्य हैं। उनके जीवन, उनके लीलाओं, उनके चरित्रों को अपना आदर्श मानकर उन्होंने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम को केंद्र बिंदु में रख करके अपने साहित्य की रचना किया। इसके प्रतिनिधि कवि जो होते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जबकि कृष्ण भक्ति शाखा में जो है जो कवि रहे हैं, कवियों ने जो है देवकी पुत्र कृष्ण को अपना आराध्य माना। कृष्ण की लीलाओं, बाल लीलाओं, श्रृंगारिकता, प्रेम क्रीड़ाओं, उपदेशों को उन्होंने जो है अपनी भक्ति का माध्यम माना और उन्हीं कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख करके उन्होंने जितने साहित्यों की रचना किया। इस काल में इस भक्ति शाखा में यानी कृष्ण भक्ति शाखा में जितनी भी साहित्य की रचना हुई उनके केंद्र बिंदु जो है योगेश्वर कृष्ण हैं और उनके जीवन के विभिन्न कालों का इन कवियों ने जो है वर्णन किया, कविताओं के माध्यम से वर्णन करने की कोशिश की। इस काल के प्रतिनिधि कवि में सूरदास जी आते हैं जिन्होंने कृष्ण के बाल लीला और कृष्ण गोपी वियोग को बहुत ही सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने साहित्य में माधुरता, चरित्र पर विशेष ध्यान, भक्तों का प्रभु के साथ संबंध, गोपी कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम को बहुत ही उत्तम तरीके से अभिव्यक्त किया। अब हम आते हैं निर्गुण। निर्गुण में जो है निर्गुण साहित्य में तो निर्गुण जैसे कि हमने बताया कि जिसमें ईश्वर के निराकार रूप यानी कि इस ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, किसी का पुत्र नहीं होता है, इसके न कोई माँ होती न बाप होते हैं, न जन्म लेता है न मरता है, यह आदि अनादि होता है। इन निर्गुण शाखा को जो है हम दो भागों में बांटते हैं, ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम आश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा वह है जिसमें कवियों ने जो है ईश्वर को अपने ज्ञान उपनिषदों के द्वारा जो उन्होंने अपने ज्ञान को सीखा और जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान के माध्यम से इन्होंने जो है ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयास किया एवं ज्ञान को इन्होंने एक साधना का रूप दिया और इस साधना के माध्यम से इन्होंने जो है ईश्वर के प्राप्त करने का प्रयास किया। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर हैं। संत कबीर ने जो है ईश्वर के निर्गुण
निराकार स्वरूप का वर्णन किया। कबीर ने कहा है कि इनके राम दशरथ के पुत्र नहीं थी, बल्कि इनके राम न जन्म लेते हैं न मरते हैं। इनके राम शरीरधारी नहीं है, इनके राम आदि अनादि और अनंत हैं, अनित्य हैं, जिनको सिर्फ स्मरण के द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। दूसरी शाखा निर्गुण साहित्य की प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा वह है जिसमें ईश्वर को प्रेम के माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है। प्रेम मार्गी कवियों ने जो हिंदू राजकुमारों राजकुमारियों की जो प्रेम गाथाएं थी, उन प्रेम गाथाओं को ईश्वर को पाने का एक अन्य युक्ति साधन माना और उसके माध्यम से उन्होंने ईश्वर की उपासना की। इसमें मुख्य बात यह हो जाती है कि इसमें ईश्वर प्रेमिका होता है और साधक प्रेमी होता है। तो साधक रूपी प्रेमी प्रेमिका रूपी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयां सहता हुआ अंत में उसे प्राप्त करने में सफल रहता है। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये बातें तो हमने बताई आपको। अब हम ये देखते हैं कि भक्ति काल के प्रवृत्तियां विशेषताएं क्या है, यानी कौन ऐसी विशेषता है या कौन ऐसी प्रवृत्ति है जो भक्ति काल की पहचान कराती है। तो भक्ति काल के प्रवृत्तियों या विशेषताओं में जो मुख्य रूप से है उसमें है नाम स्मरण का महत्व। पहला है नाम स्मरण का महत्व, यानी कि भक्ति काल में सभी कवियों ने ईश्वर के नाम स्मरण को ही प्रमुख माना है, चाहे वह राम राम कहना हो या कृष्ण कृष्ण कहना हो, लेकिन नाम स्मरण को जो है बहुत ही महत्व दिया गया है। भक्ति काल में दूसरी विशेषता आती है गुरु की महिमा का महत्व। भक्ति काल में गुरु को ईश्वर के बराबर स्थान दिया गया है। तभी तो कबीर ने कहा है गुरु गोविंद दो खड़ी काको लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। कहीं कहीं पर गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। इसे माना गया है कि गुरु ही शिष्य का ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, ईश्वर से परिचय कराता है, यानी गुरु शिष्य और ईश्वर के बीच एक कड़ी का काम करता है जो दोनों को जोड़ता है। तीसरा आता है भक्ति भावना की प्रधानता। इस काल में साहित्य का प्रमुख विषय भक्ति था, यानी कि चाहे सगुण हो निर्गुण हो, राम भक्ति हो कृष्ण भक्ति हो, ज्ञान मार्गी हो प्रेम मार्गी हो, सभी ने अपने अपने ढंग से सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही अपने काव्य का प्रमुख विषय समझा और ईश्वर की भक्ति को ही जो है किया। अब आते हैं चौथी बात आती है आडंबर का विरोध। इस काल में धर्म में जो अनेक आडंबर या पाखंड शामिल हो गए थे, उन पाखंडों का इन कवियों ने विरोध किया। कबीर ने कहा है कि दुनिया ऐसी बामरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। यानी कि जो दिखावे की प्रवृत्ति थी, इन कवियों ने बताया जो दिखावे के लिए जो तड़क भड़क का सामूहिक समारोह तड़क भड़क का आयोजित होता है, उसका ईश्वर की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम बहुत ही सरल सुगम है, उसमें तड़क भड़क पुरोहितवाद पंडावाद का कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने इन आडंबर और पाखंडों का विरोध किया। समन्वय की भावना, ये 5वां नंबर है। समन्वय यानी कि
एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना। इस समय में जो है सगुण निर्गुण का समन्वय, धर्म काम अर्थ मोक्ष इन चीजों का समन्वय, शैव वैष्णव का समन्वय, शाक्त का समन्वय, अनेक विचारों का इस कवियों ने समन्वय किया। कभी कभी तो दो विरोधी विचारधाराओं का भी जो है इस काल के कवियों ने आपसी समन्वय किया। जैसे सगुण और निर्गुण विचारधारा, इन दोनों को समन्वय किया। शैव और वैष्णव जो शिव और विष्णु के उपासक थे, आपस में लड़ते रहते थे, इनका भी इन्होंने समन्वय किया। इसी तरह से है अलौकिक साहित्य, यानी कि इस काल में जितने भी साहित्य थे, जितने भी काव्य कृतियाँ रचित की गई, उनका रचना किया गया, सभी जो है भक्ति से, ईश्वर से संबंधित थी। अन्य किसी भी विषय से संबंधित किसी साहित्य की रचना नहीं की गई। सातवां हम आते हैं दरबारी साहित्य का त्याग, यानी कि इस काल के कवियों ने किसी राजाश्रय को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि राजाश्रय ग्रहण करने में एक कवि स्वतंत्र रूप से अपने ईश्वर की आराधना मूलक साहित्य की रचना नहीं कर पाते। हाँ, सिर्फ मलिक मोहम्मद जैसे ऐसे कवि रहे हैं जिसने राजाश्रय ग्रहण किया, नहीं तो अन्य किसी कवि ने जो है राजाश्रय ग्रहण नहीं किया। आठवां आता है काव्य रूप में विविधता। इस काल में एक काव्य रूप में विविधता या अनेकता देखने को मिलती है। जैसे ब्रजभाषा और अवधी भाषा, ये दोनों साहित्य का मुख्य माध्यम रहा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि निर्गुण साहित्य के कवियों में ज्ञान मार्गी कवियों ने जो है अधिकतर मुक्तक काव्यों की रचना किया, जबकि निर्गुण के प्रेम मार्गी कवियों ने जो है महाकाव्य प्रबंध काव्य की रचना किया। इसी तरह से सगुण साहित्य में कृष्ण भक्त की शाखा के कवियों में अधिकांश ने जो है मुक्तकों की रचना किया, जबकि राम भक्ति शाखा कवियों ने जो है प्रबंध काव्य और मुक्तकों दोनों की रचना किया। इस काल में जो है दोहा, सौठा, चौपाई इत्यादि छंद थी। तो इस तरह से हमने भक्ति काल के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त किया। इसका आप लोग अध्ययन करेंगे, इसको याद करेंगे और इसको लिख करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति काल में कुछ बचा हुआ है, उसको जो है इस ग्रुप में भी प्रेषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।